नमस्कार दोस्तों, गाइड ऑफ मैथ में आप लोग का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आगे की वीडियो कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में यहाँ तक के क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे, अब आप बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो लेट्स सी हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर, तो हमारे सामने अगला क्वेश्चन जो है वो ये है। आप चेक कर सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि आपको हाईलाइट करना है डिपार्टमेंट वाइज बेसिक सैलरी जिसकी ज़्यादा है टेबल से, उसे आपको हाईलाइट करना है। बेसिकली ये करना है। तो आइए देखते हैं इसे कैसे करेंगे। बहुत ही सिंपल ट्रिक है। अगर आप यहाँ पर एक्सेल पर आएँ तो सबसे पहले आप देखेंगे तो यहाँ पर आप लोग को एक बेसिक दिया हुआ है और यहाँ पर भी आपको बेसिक्स गिवन है। तो यहाँ पर जो डिपार्टमेंट वाइज बेसिक गिवन है ना, वो आपको कंपेयर करना है इस बेसिक्स के साथ। इसके लिए आपको वी लुकअप का फॉर्मूला यूज करना होगा और वी लुकअप में आपको डिपार्टमेंट को बेस बनाना होगा कि अगर आपका ये डिपार्टमेंट होता और आप इसे इस टेबल में लुकअप करते, उस टेबल में लुकअप करते जिसे आप फ्रीज करने वाले हैं, और आप कॉलम नंबर 2 यानी बेसिक्स को इसमें फाइंड करने वाले हैं, तो कॉमा लगाते और 0 प्रेस करते, तो आप लोग का आंसर क्या आता। तो बेसिकली अगर हम ये करते हैं तो हमारे पास एक बेसिक सैलरी निकल कर आ जाती है। आप देख सकते हैं ये मेरे पास एक बेसिक सैलरी निकल कर आ चुकी है। तो अगर देखा जाए तो इस डिपार्टमेंट के हिसाब से जो बेसिक सैलरी बन रही है इन बेसिस पर, तो वो बन रही है ये, ठीक है। लेकिन अभी देखा जाए तो आपका एक्चुअल में जो बेसिक सैलरी मिल रहा है वो आपको ये मिल रहा है। तो ये बोला है कि आपको हाईलाइट उस डेटा को करना है जो इस बेसिक सैलरी में ज़्यादा हो, यानी आपकी ये बेसिक सैलरी अगर इस बेसिक सैलरी से ज़्यादा निकली तो आपको हाईलाइट कर देना है पूरी रो को। तो यही करना है आप लोगों को। तो सिंपली क्या करिए, इस फॉर्मूले के आगे आप इसको कंपेयर कर लीजिए और इसे कहिए कि ग्रेटर देन आप लोगों को करना है और वो इस सेल के साथ कंपेयर करना है। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका आंसर जो है वो ट्रू फॉल्स में आ जाएगा। आप देख सकते हैं। और आपको एक छोटा सा काम और करना है, क्योंकि आपको होल रो हाईलाइट करनी है, तो जो आपकी कंडीशन है वो आपकी सिर्फ पर्टिकुलर रो में होनी चाहिए, पर्टिकुलर कॉलम में होनी चाहिए। तो इसके लिए आप लोग को यहाँ पर जो फ्रीज करना है कॉलम को, वो सिर्फ ई कॉलम को आपको फ्रीज करना है। ओके, इसी तरह से आप लोग को यहाँ पे भी डी कॉलम को फ्रीज करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने डी कॉलम को फ्रीज कर दिया है, 2 को नहीं किया है। लेट्स सी नाउ, प्रेस एंटर, और अब एंटर प्रेस करने के बाद आप इसे ड्रैग कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सिंपली इस फॉर्मूले को आपको कंट्रोल ए से सिलेक्ट करना है और उसके बाद कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आप लोग को पूरे की पूरी रो जो है यहाँ तक सिलेक्ट करनी है, और सिलेक्ट करने के बाद पूरी की पूरी लाइन, पूरे पैराग्राफ को आपको सिलेक्ट करना है कंट्रोल शिफ्ट डाउन के साथ। उसके बाद आप जाइए होम टैब पर, और होम टैब पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर न्यू रूल का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ चले जाइए, यूज अ फॉर्मूला पे क्लिक करिए, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं अपने फॉर्मूले को। और आपको जो कलर लगाना है वो ग्रीन फिल लगाना है, तो आप फिल पे जाइए और यहाँ पर ग्रीन कलर ले लीजिए। नाउ प्रेस ओके एंड नाउ प्रेस ओके अगेन। तो आप देख सकते हैं आपके सारे के सारे जो कलर हैं आ चुके हैं, मतलब आपका वो वैल्यू हाईलाइट हो चुका है जो ज़्यादा है इस वैल्यू के अंदर, ठीक है। तो अब इस कॉलम को आप डिलीट कर दीजिए क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट अब नहीं है। तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन और चेक करते हैं क्या है। लेट्स सी, आपको एवरेज ग्रॉस सैलरी निकालनी है मार्केट के बेसिस पर, वो भी डिपार्टमेंट की। चलिए देखते हैं। यहाँ पर बहुत ही सिंपल ये क्वेश्चन है, आप लोगों को मार्केट के बेसिस पर अपनी एवरेज ग्रॉस सैलरी पता लगानी है। तो आप इसके लिए सिंपली इक्वल्स टू एवरेज इफ लगाएंगे। जैसे आप सम इफ लगाते हैं वैसे ही आप एवरेज इफ भी लगा सकते हैं। तो इसके लिए आपको सिंपली रेंज लेना है। रेंज में आप डिपार्टमेंट वाली रेंज सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद कॉमा प्रेस करिए, डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करिए क्राइटेरिया के अंदर, उसके बाद कॉमा प्रेस करिए, और जो एवरेज रेंज है वो आपकी ग्रॉस सैलरी हो जाएगी, क्योंकि आपको ग्रॉस सैलरी का टोटल चाहिए। नाउ प्रेस एंटर। आप देख सकते हैं आपका आंसर आ गया है, ठीक है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। आपको सेल्स शीट को ओपन करना है और आपको I2 सेल के अंदर सेल्समैन और क्वार्टर के बेसिस पर अपना आंसर फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपके पास है सेल्स शीट, आप इस पे आ जाइए, और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको सेल्स अमाउंट फाइंड करना है उनका, जिसमें सेल्समैन होगा रोहन शर्मा, और उसका जो क्वार्टर थर्ड है वो बैलेंस आपको यहाँ पे निकालना है। तो क्या करेंगे, आप लोग को बेसिकली आंसर कौन सा निकालना है, आप लोग को यहाँ से कंपैरिजन करना है, और जो आंसर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है 14,520 रुपये, वो आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट करवाना है, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे, इसके लिए आपको फॉर्मूला लगाना होगा इंडेक्स, एंड इंडेक्स फॉर्मूला लगाने के बाद आप लोग एरिया को सिलेक्ट करेंगे, सबसे पहले एरिया जिसमें आपको आंसर फाइंड करना है। नाउ प्रेस कॉमा, इसके बाद आप यहाँ पर लगाएंगे मैच लगाने के बाद आप लोगों को लुकअप वैल्यू लेनी है इस सेल को, उसके बाद आप कॉमा प्रेस करेंगे और जो आप लोग का कॉलम है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे जिसमें आपको फाइंड करना है। ओके,
तो यहाँ पे आपको एग्जैक्ट ढूंढना है, इसलिए आप 0 पुट करिए और ब्रैकेट क्लोज करिए एंड नाउ प्रेस कॉमा। अब आपको कॉलम कौन सा चाहिए, तो इसके लिए भी आपको मैच लगाना होगा, क्योंकि आप लोगों को कॉलम फाइंड करना है। मैच में लुकअप वैल्यू आप बनाएंगे Q3 को, जो कि आप लोगों का यहाँ पे लिखा हुआ है H2 सेल के अंदर। नाउ प्रेस कॉमा और अब इसमें हेडिंग्स को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप कॉमा प्रेस करेंगे और इसमें भी आपको एग्जैक्ट आंसर देखना है, तो आप 0 प्रेस करें एंड ब्रैकेट क्लोज एंड नाउ प्रेस एंटर। आप देख सकते हैं आपका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। और अगर आप यहाँ पे वैल्यूज को चेंज करते हैं लाइक दैट, यहाँ पे आप अलग पर्सन को ले लेते हैं, यहाँ पे आप किसी और क्वार्टर का ले लेते हैं, तो आपके आंसर्स भी उसी हिसाब से बदल जाएंगे। ठीक है, तो ये है एक सिंपल सा तरीका जिससे आपने अपने आंसर को फाइंड कर लिया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। सो लेट्स सी, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को बोला गया है कि आप लोगों को ए नाम से स्टार्ट होने वाले डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है। कहाँ से एक्सट्रैक्ट करना है? डेटाबेस शीट से। और कहाँ करना है? सेल्स शीट पर करना है, L1 सेल में। तो चलिए सबसे पहले एक छोटा सा काम आप लोगों को ये करना पड़ेगा कि यहाँ पर जो डेटाबेस शीट है उसमें से आपको नेम कॉलम से क्राइटेरिया के साथ हेडिंग को कॉपी कर लेना है। तो मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, सेल्समैन पर मुझे यहाँ पर पेस्ट करना है, तो मैं यहाँ पर इस क्राइटेरिया को पेस्ट कर लेता हूँ। और पेस्ट करने के बाद मुझे सिंपली यहाँ पर जाना है और इस सेल में मुझे लिखना है मेरा सॉल्यूशन। तो यहाँ लिखूंगा ए के साथ एस्टेरिस्क साइन। ए के साथ एस्टेरिस्क साइन लगाने का मतलब है कि आप वाइल्ड कार्ड एंट्री करवाना चाहते हैं, यानी ए के बाद जो अल्फाबेट्स हैं आपको नहीं पता है। तो अब आप क्या करेंगे, इसको कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। यहाँ पे क्लिक करिए क्योंकि आपको आंसर चाहिए L1 सेल में, तो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको जाना है डेटा टैब में और यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा दैट इज एडवांस फिल्टर। इस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद कॉपी टू अनदर लोकेशन। नाउ लिस्ट रेंज के ऊपर जाइए और लिस्ट रेंज के ऊपर जाकर आप डेटाबेस शीट पर जाइए। उसके बाद आप लोगों को पूरा का पूरा डेटा जो है सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे पूरा डेटा आपने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आप क्राइटेरिया रेंज पर जाइए और यहाँ पर आप क्राइटेरिया रेंज में हेडिंग के साथ इसे सिलेक्ट कर लीजिए। नाउ अब आपको यहाँ पर जो आंसर लाना है वो किस सेल में लाना है, यहाँ पर आपको वो सेल सिलेक्ट करना होगा। बेसिकली मुझे इस सेल पर लाना है अपना आंसर, तो मैंने वो सेल सिलेक्ट कर लिया। एंड नाउ प्रेस ओके। और जैसे ही आप ओके प्रेस करेंगे आपका टोटल आंसर जो है यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि अगर आप इसे कंट्रोल शिफ्ट राइट, कंट्रोल शिफ्ट डाउन के साथ पूरे एरिया को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद आप Alt+OC+A करते हैं, तो ये देखिए आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर ए नाम से स्टार्ट होने वाले जितने भी आपके ट्रांजैक्शंस हैं वो सारे के सारे यहाँ पर शो हो रहे हैं। गॉट इट। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, यहाँ पर आपको बनाना है ये पिवट चार्ट और उसके साथ साथ आपको पिवट टेबल भी बनाना है। तो दोनों ही आप लोगों को बनाने हैं। चलिए इसके लिए हम लेते हैं एक नई शीट और अपने डेटाबेस से हमें ये क्रिएट करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपनी डेटाबेस शीट पर। तो डेटाबेस शीट पर हम आ चुके हैं और अब हमें इस सेल पर कहीं पर भी क्लिक कर देना है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, अगर आपने पिवट चार्ट देखा हुआ है कैसे बनाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा है तो आप लोग वीडियो देख सकते हैं। हमारे पास एक वीडियो है पिवट चार्ट पूरा कंप्लीट समझाया हुआ है उसमें। उसके बाद आप जाएंगे इंसर्ट सेक्शन में और यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले पिवट चार्ट का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे पिवट चार्ट एंड टेबल पे क्लिक करना है और क्योंकि आपको पिवट चार्ट नई शीट पे बनाना है तो आप ओके प्रेस कर दीजिए। चलिए अब पिवट चार्ट कैसे बनाना है, किस तरह से बनाना है ये चेक कर लेते हैं। तो पिवट चार्ट में बोला गया है कि ट्रांजैक्शन डेट के हिसाब से आपको प्रोडक्ट प्राइस दिखाना है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली ट्रांजैक्शन डेट के हिसाब से अपना प्रोडक्ट का प्राइस जो है दिखा देंगे। ठीक है, अब इतना काम तो हो चुका है, लेकिन अभी आपका पिवट चार्ट बिल्कुल सेम नहीं है और आपका पिवट टेबल भी बिल्कुल सेम नहीं है। तो आप चेक करिए। सबसे पहले तो आपको डिज़ाइन टैब में जाकर इसका जो चार्ट का टाइप है वो चेंज कर देना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम डिज़ाइन टैब में जाते हैं और यहाँ पर चार्ट का जो टाइप है वो चेंज कर देते हैं। तो जो कि पाई है, आप लोग पाई को ले लेंगे और यहाँ पर आप लोगों का लास्ट वाला जो ऑप्शन है डोनट, ये वाला चार्ट आपको यहाँ पे पिकअप करना है। नाउ प्रेस ओके और अब आप चेक करिए तो आपका चार्ट कुछ इस तरह से हो चुका है। इस चार्ट को बनाने के लिए सिंपली आपको चेक करना है कि जो आपका चार्ट है वो किस तरह का दिया हुआ है। यहाँ देखिए सिंपली आपको ट्रांजैक्शन डेट जो है सिर्फ सारी नहीं दी हुई है, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 5 ट्रांजैक्शन डेट यहाँ पर लेनी है। लेकिन आप सोच रहे होंगे यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन डेट है वो 1 जनवरी और 1 मई है। नहीं, ये गलत है। अगर आप ऐसे रीड करेंगे तो आप लोग यहाँ पर गलत हैं, क्योंकि अगर आप लास्ट वाली डेट को रीड करें तो आप लोग को दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर 1 और 29 तारीख लिखी हुई है। तो इसका मतलब आप लोग को यहाँ पर थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग करनी होगी कि ये जो आप लोग को पहला दिया हुआ है ये आपका मंथ है
और जो दूसरा दिया हुआ है वो आपका डे है। तो ये एक छोटी सी समस्या है इस चार्ट के अंदर जो कि आपको समझनी होगी। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर आप लोगों को 5 ट्रांजैक्शन लेनी है, लेकिन आप लोगों को 1 जनवरी, 5 जनवरी, 7 जनवरी, 8 जनवरी और 29 जनवरी की ट्रांजैक्शन लेनी है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। क्योंकि अगर आप ट्रांजैक्शन डेट में जाएंगे तो आप लोग को सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जनवरी महीने की ही सारी ट्रांजैक्शन दिखाई देंगी और कोई ट्रांजैक्शन आपको दिखाई ही नहीं देंगी। तो लेट्स सी अब आपको क्या करना है। सबसे पहले 1 जनवरी, उसके बाद 5 जनवरी, उसके बाद 7 जनवरी, 8 जनवरी और उसके बाद लास्ट में 29 जनवरी की जो ट्रांजैक्शंस हैं आपको दिखानी है। तो बेसिकली ये 5 ट्रांजैक्शंस थी जो आपको यहाँ पे शो करनी थी। 1 जनवरी, 5 जनवरी, 7, 8 और 29। तो ये ट्रांजैक्शंस आपने दिखा दी, लेकिन जो इसका फॉर्मेट है वो उस तरह से नहीं आ रहा जैसा वहाँ दिखाया गया है। तो चलिए एक बार इसका फॉर्मेट भी वैसा ही कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीका है। इसके लिए आपको क्या करना है, अपने पिवट टेबल के ऊपर जाना है और राइट क्लिक प्रेस करना है और यहाँ पर आपको पिवट के लिए फील्ड लिस्ट का, फील्ड सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसमें आप नंबर फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे और नंबर फॉर्मेट पर क्लिक करने के बाद आपको कस्टम पे जाना है और यहाँ पर DDMMYYYY लिखा हुआ है, जिसमें आपको करना है सिंपल काम। यहाँ पर सबसे पहले MM कर देना है और जहाँ पे MM लिखा था वहाँ पर DD कर देना है। तो सिंपली जब आप ये करेंगे तो आप ओके प्रेस करते हुए ये पाएंगे कि आपका जो ट्रांजैक्शन डेट है वो कुछ चेंज हो चुका है। अब आप देख सकते हैं आपका पहले मंथ आ रहा है, उसके बाद आपकी डेज आ रहे हैं, ठीक है। और अब अगर आप अपने पिवट चार्ट को देखें तो पिवट चार्ट आपका थोड़ा अलग है। तो आपको इसे पिवट चार्ट को वैसा ही बनाना है। तो आप ये देखिए इस तरह का चार्ट आप लोगों को दिखाई दे रहा है। उस डेटा के अंदर अगर आप चेक करें तो क्वेश्चन पेपर पे आपको ऐसा चार्ट दिख रहा है। और उसके बाद बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले हेडिंग ले लेनी चाहिए। तो हेडिंग क्या है आप लोगों की, ट्रांजैक्शन डेट वाइज। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है ट्रांजैक्शन डेट वाइज प्राइस। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर जो है परसेंटेज चाहिए। तो आप क्या करेंगे, सिंपली ऐड चार्ट एलिमेंट पर क्लिक करेंगे। तो ऐड चार्ट एलिमेंट पे आपने क्लिक किया, उसके बाद आप डेटा लेबल्स पे जाएंगे और यहाँ पर आपको मोर डेटा लेबल्स ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पे क्लिक करिए, उसके बाद आप यहाँ पे परसेंटेज ले लीजिए और कैटेगरी वैल्यूज़ को हटा दीजिए, लेजर लाइंस भी हटा दीजिए और अब आपको सिंपली इसे क्लोज कर देना है और जो परसेंटेजेस है उनको उठाकर मैनुअली बाहर की तरफ आपको रख देना है। अब इतना काम होने के बाद बस आपका चार्ट लगभग पूरा हो चुका है। बस आपको क्या करना है, फाइनली इस पर एक छोटा सा काम और करना है जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। आप लोग को अकाउंट क्रिएटेड में आपको सिर्फ और सिर्फ टाइमलाइन लगाना है 2002 और 2003 का, यानी सारा डेटा आपको शो नहीं करना है, 2002 और 3 का ही डेटा आपको शो करना है। तो इस पर क्लिक करिए और पिवट चार्ट एनालिसिस पे जाइए। यहाँ पर आपको मिलेगा इंसर्ट टाइमलाइन, जिसमें आपको अकाउंट क्रिएटेड ही लेना है और आप ले लीजिए। और अब आपको सिर्फ और सिर्फ वो मंथ यहाँ पे ईयर सिलेक्ट करना है और आपको सिर्फ 2003 और 2002 और 3 ही दिखाना है, बाकी कोई भी डेटा आपको शो नहीं करना है। तो ये देखिए मैंने 2002 और 3 को ही शो कर दिया है। अब आप चेक कर सकते हैं मेरा सारा डेटा बिल्कुल सही तरह से मैनेज हो चुका है। और अगर आप परसेंटेजेस को चेक करें तो आपकी परसेंटेजेस भी बिल्कुल सेम आ रही होगी। आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे 27, 29 एंड 17 सारी परसेंटेज बिल्कुल सेम है। अब आपको सिर्फ यहाँ पे राइट क्लिक प्रेस करना है, फॉर्मेट डेटा लेबल शेप पर जाना है और यहाँ पर आपको कमेंट बॉक्स ले लेना है। उसके बाद आपको सिंपली अगर इसका कलर अलग दिख रहा है तो आप चेंज कलर पर जाइए और यहाँ पर वो कलर ले लीजिए जो आपका वहाँ पर आ रहा है। तो आप देख सकते हैं मेरा चार्ट बिल्कुल सेम उसी तरह से बन चुका है जैसा आपको वहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये था आप लोगों का प्रॉपर चार्ट जिससे आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया है और अब आपका सारा शीट कंप्लीट हो चुका है, यानी डेटाबेस शीट भी आपकी कंप्लीट है, एम्प्लॉय भी और सेल्समैन भी, और आपकी शीट 1 पर ये जो चार्ट है बन चुका है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस वीडियो में काफ़ी कुछ मिल चुका होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए गाइड ऑफ मैथ।